यदि ऑडियो वीडियो क्लियर है तो मैं अपनी बातें आपके सामने रखूंगा। सर्वप्रथम मैं अपने परमेश्वर अब्बा पिता को हृदय से धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर पिता ने मुझे इतना सुंदर समय दिए कि मैं आज फिर से मैं आप लोगों के साथ अनुग्रह का सुसमाचार शेयर करूँगा। मैं इसके साथ ही साथ इमानुएल मेनोनाइट चर्च के प्रेस्बिटर इंचार्ज रेवरेंड एस टांडी का और पूरी पास्टरेट कमेटी का और पूरे सदस्यों का मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से हृदय से धन्यवाद करता हूं कि आप लोगों ने मुझे ये सुंदर समय दिए, मुझे इनवाइट किए कि इस आप लोगों की ऑनलाइन सर्विस में मैं आप लोगों के साथ जुड़ सका और आज मैं आप लोगों के साथ अनुग्रह का सुसमाचार मैं आप लोगों के साथ बांटूंगा। बाइबल मेरे और आपको बताती है, प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि जहाँ कहीं मेरे नाम से 2 या 4 इकट्ठे होते हैं वहाँ मैं उनके बीच में हूँ। प्रभु यीशु मसीह हमारे बीच में है। जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पे कुर्बान हुए, जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पे सैक्रिफाइस हुए, तब परमेश्वर पिता ने देखा कि प्रभु यीशु मसीह 2 डाकुओं के बीच में कुर्बान हुए। यूहन्ना जब वो प्रकाशित वाक्य को लिख रहा था, प्रकाशित वाक्य 5वें अध्याय को, तब यूहन्ना रोने लगा क्योंकि उसे कोई वर्दी नहीं मिला, कोई योग्य नहीं मिला जो उस पुस्तक को खोल सके और उसकी मोहरों को तोड़ सके। तब प्राचीनों ने यूहन्ना से बोला, मुड़ करके देख यहूदा के गोत्र के सिंह को। और जब यूहन्ना ने मुड़ करके देखा तो उसने परमेश्वर के मेमने को सिंहासन के बीच में देखा। प्रभु यीशु मसीह, जब प्रभु यीशु मसीह मृतकों के बंधन में से जब वो जी उठे, बाइबल हमको बताती है कि सारे चेले यहूदियों के डर के कारण वो कमरे में बंद थे। और जब वो कमरे में बंद थे तब बाइबल हमको बताती है कि प्रभु यीशु मसीह वहाँ पे आए और उनके बीच में खड़े होकर के, इन द मिड्स ऑफ देम, प्रभु यीशु मसीह बीच में खड़े होकर के बोले, पीस बी ऑन टू यू, तुम्हें शांति मिले। तो हमारे प्रभु यीशु मसीह हमेशा हमारे साथ हैं, हमेशा हमारे बीच में हैं। आप जिस भी सिचुएशन से, जिस भी परिस्थिति से, जिस भी परेशानी से आप गुजर रहे हैं, एक चीज़ जान करके रखिए कि प्रभु यीशु मसीह उसके बीच में है। और जहाँ प्रभु यीशु मसीह है वहाँ पे एक ग्रेट शालोम है, एक महान शांति है। और जो इब्रानी शब्द है मैं हमेशा इसे यूज़ करता हूँ वो है शालोम। शालोम का मतलब शांति नहीं होता, परंतु शालोम का मतलब होता है प्रॉस्पेरिटी, वेलबींग, हेल्थ और बहुत ढेर सारी चीज़ें हैं जो कि शालोम वर्ड में इंक्लूडेड हैं। जब आप पढ़ेंगे पौलुस की जब आप पत्रियों को पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको मिलेगा कि पौलुस हमेशा कहा करता था कि तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे, ग्रेस एंड पीस बी ऑलवेज बी ऑन टू यू। तो जब प्रभु यीशु मसीह उपरौठी कोठरी में आए तब प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को बोला, तुम्हें शांति मिले। प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें ये नहीं बोला कि अनुग्रह और शांति तुम्हें मिले। तो यहाँ पे सवाल आता है कि प्रभु यीशु मसीह ने अनुग्रह को क्यों नहीं बोला? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह स्वयं अनुग्रह है। बाइबल मेरे और आपको बोलती है, ये मेरे पसंदीदा पदों में से एक है, यूहन्ना उसका 1 अध्याय और उसके 17वें पद में बाइबल बोलती है, व्यवस्था तो मूसा के द्वारा दिया गया परंतु अनुग्रह और सच्चाई प्रभु यीशु मसीह के द्वारा पहुंची। व्यवस्था जो कि लॉ थी, जो कि आज्ञा थी, जो परमेश्वर पिता ने इस्राएलियों को दी थी, वो आज्ञा को परमेश्वर ने मूसा के द्वारा दिया। मूसा कौन था? मूसा परमेश्वर के घर का, जब आप प्रकाशित वाक्य को पढ़ेंगे और बाइबल को पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा मूसा परमेश्वर के घर का दास है, सेवक है, सर्वेंट है। तो परमेश्वर ने अपने दास के द्वारा व्यवस्था को परमेश्वर पिता ने दिया, परंतु बाइबल हमको बताती है कि अनुग्रह और सच्चाई प्रभु यीशु मसीह के द्वारा पहुंची। प्रभु यीशु मसीह जो कि परमेश्वर के प्रिय पुत्र है और प्रभु यीशु मसीह स्वयं परमेश्वर है, तो अनुग्रह और सच्चाई परमेश्वर के द्वारा पहुंची। अब बहुत से लोग, बहुत से भाई बहन ऐसा सोचते हैं कि अनुग्रह और सच्चाई ये एक अलग अलग विषय है, अनुग्रह और सच्चाई एक अलग अलग डॉक्ट्रिन है, कोई नया विषय है, कोई नई शिक्षा है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि अनुग्रह और सच्चाई कोई शिक्षा या कोई डॉक्ट्रिन नहीं है, परंतु अनुग्रह और सच्चाई ये स्वयं हमारे प्रभु यीशु मसीह हैं। यूहन्ना उसका 1 अध्याय और उसके 14वें पद को जब आप पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा, और वचन जो कि प्रभु यीशु मसीह है, वचन देहधारी हुआ, देह को धारण किया और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के इकलौते की महिमा। तो प्रभु यीशु मसीह वो अनुग्रह और सच्चाई है जो हमारे पास है, जो हमारे बीच में आए। जब हम व्यवस्था को देखते हैं जो कि आज्ञा है, कमांडमेंट्स है, और बाइबल स्पष्ट बोलती है रोमियो उसके 3 अध्याय के 20वें पद में कि व्यवस्था के कामों से कोई भी प्राणी उसके सामने धर्मी नहीं ठहरेगा, क्योंकि व्यवस्था के द्वारा पाप की पहचान होती है। जब हम आज्ञा की बात करते हैं, जब आप आज्ञा पालन के ऊपर डिपेंड होते हैं, जब आज्ञा को प्रचार किया जाता है, प्रीच किया जाता है, तो आज्ञा के द्वारा ही पाप की पहचान होती है।
पौलुस इसे कुछ इस प्रकार से लिखता है कि मैं लालच को नहीं जानता जब तक कि व्यवस्था मुझे नहीं कहती कि लालच क्या है। व्यवस्था ने पौलुस को बताया कि लालच क्या होता है। तो व्यवस्था जो है ये हमारी पूरी सेल्फ राइचियसनेस के ऊपर डिपेंड करता है, जिसमें कि हमको हर एक चीज़ों को परफॉर्म करना है। तुमको अच्छा जीवन जीना है, तुमको अच्छे चाल चलन करना है, तुमको ऐसा करना है, तुमको वैसा करना है, क्योंकि व्यवस्था डिमांड करती है। एक चीज़ को ध्यान से समझिए, व्यवस्था में परमेश्वर ने लोगों से मांग की, तुम चोरी ना करना, तुम हत्या ना करना, तुम व्यभिचार ना करना, यू शैल नॉट, यू शैल नॉट, यू शैल नॉट। जो पूरी मांग थी वो लोगों के ऊपर थी। आज जब आज्ञा को प्रचार किया जाता है, बहुत ध्यान से समझिए, आज जब आज्ञा को प्रचार किया जाता है, जब कोई भी जब आज्ञा को प्रीच करता है, तो उसके द्वारा जो बिलीवर्स हैं, जो विश्वासी हैं, वो सेल्फ कॉन्शियसनेस या सेल्फ राइचियसनेस से भर जाते हैं। विश्वासियों को ऐसा लगता है कि अभी भी मेरे जीवन में कुछ कमी है, मेरे जीवन में कुछ घटी है। ये इसलिए होता है क्योंकि व्यवस्था के द्वारा ही पाप की पहचान होती है। उदाहरण मैं आपको देता हूँ, जैसे हम भारत में रहते हैं, तो भारत में बहुत ढेर सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस है, बहुत ढेर सारे कानून हैं। उदाहरण के लिए जैसे भारत में कानून है कि आप अपनी गाड़ी को लेफ्ट हैंड साइड में चलाएंगे, और यदि आप उस आज्ञा के अनुसार, आज्ञा के विपरीत आप अपनी गाड़ी को राइट हैंड में चलाएंगे और यदि एक्सीडेंट होगा तो कानून आपको सजा देगा, और इसके अलावा जिसको हानि पहुंची है उसको क्षतिपूर्ति भी आप देंगे। तो जहाँ पे कानून है, यदि कानून नहीं बोलता कि गाड़ी लेफ्ट हैंड में चलाओ, तो हमारे पास कोई दबाव नहीं, हमारे पास कोई प्रेशर नहीं है कि हमको इसका पालन करना है। उसी प्रकार से परमेश्वर ने जब आज्ञा दी, परमेश्वर ने जब कमांडमेंट्स को परमेश्वर ने दिया, तब जो पूरा डिमांड था, जो पूरी मांग थी, वो लोगों के ऊपर थी कि तुमको करना है, तुमको करना है, तुमको हत्या नहीं करना, चोरी नहीं करना, यू शैल नॉट, यू शैल नॉट, यू शैल नॉट। ये आज्ञा थी। परंतु हमारे लिए बहुत खुशी की बात है प्रिय भाई और बहनों कि आज हम अनुग्रह की नई वाचा में हैं, और अनुग्रह की नई वाचा ये डिमांड नहीं करती, ये मांग नहीं करती, परंतु अनुग्रह में परमेश्वर ने सप्लाई किया, परमेश्वर ने हर एक आशीष हमको दी। बाइबल बोलती है, प्रभु यीशु मसीह ने बोला, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने इकलौता पुत्र दिया। ये सप्लाई, ये परमेश्वर ने मांगा नहीं, परमेश्वर ने दिया। गॉड सो लव्ड द वर्ल्ड दैट ही गेव हिज ओनली बिगॉटन सन। व्यवस्था में परमेश्वर ने मांग की, अनुग्रह में परमेश्वर ने सप्लाई किया। अनुग्रह में परमेश्वर पिता ने बोला, जब आप पढ़ेंगे यशाया उसका 54 उसका 54 अध्याय को, वहां पे परमेश्वर ने बोला, मैं तुम पर कभी क्रोध ना करूंगा, ना मैं तुम्हें कभी धमकी दूंगा। इब्रानियों 8 में परमेश्वर ने बोला, मैं तुम्हारे पापों को और तुम्हारे अधर्म के कामों को कभी स्मरण नहीं करूंगा। इब्रानियों 13 में परमेश्वर ने बोला कि मैं तुम्हें कभी ना छोड़ूंगा, ना मैं कभी तुम्हें त्यागूंगा। यहाँ पे पूरा परमेश्वर ने मांग नहीं की, परमेश्वर ने बोला आई विल, मैं करूंगा। इसमें हमारा कोई भी काम नहीं है, परंतु हमारा काम है परमेश्वर के उस प्रिय पुत्र पर विश्वास करना। बाइबल बोलती है, जैसे अभी मैंने आपके सामने जो वर्ष शेयर किया, यूहन्ना उसका 3 अध्याय और उसके 16वें पद, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने इकलौता पुत्र दिया, ताकि जो कोई, ये एक अनकंडीशनल बात है, जो कोई, परमेश्वर पिता ने ये नहीं बोला कि जो आज्ञा पालन करे, जो अच्छा जीवन व्यतीत करे, जिसका धर्मी जीवन हो, जिसके चाल चलन अच्छे हो, वही अनंत जीवन पाएंगे। परमेश्वर पिता ने बोला कि जो कोई उस पर विश्वास करे, अनकंडीशनल। आज ये परमेश्वर का अनुग्रह जो है, ये एक इतना इजी है, इतना सिंपल है कि फिर भी हमें लगता है कि कहीं ना कहीं मेरे में कुछ कमी है। हमको ये अनुग्रह को समझने में हमको ऐसे लगता है कि अभी भी कुछ ना कुछ है जिसमें मेरे और आपको करने की आवश्यकता है, हमको हार्ड वर्क करने की आवश्यकता है, हमको मेहनत करने की आवश्यकता है। हमको अभी भी ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं मेरे जीवन में कुछ घटी है। मैं इसको एक बहुत ही सुंदर उदाहरण के साथ आपके सामने क्लियर करता हूँ, बहुत ध्यान से समझिएगा। बाइबल की एक ट्रू स्टोरी है। जब आप पढ़ेंगे राजाओं की पुस्तक को, तो राजाओं की पुस्तक में आपको मिलेगा कि अराम के राजा का एक सेनापति था। उस सेनापति का नाम था नमान को जब नमान के बारे में भी जब आप पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा कि नमान को भी सक्सेस परमेश्वर यहोवा पिता ने दी थी। और बाइबल इसे कुछ इस प्रकार से बोलती है कि युद्ध के लिए घोड़े तो तैयार किए जाते हैं, परंतु जय यहोवा की ओर से मिलती है। तो परमेश्वर पिता ने नमान को युद्ध में सक्सेस दिया था, और उस सक्सेस के कारण अराम का राजा नमान को बहुत पसंद करता था। परंतु जो नमान था वो कोढ़ी था। और फिर पूरी स्टोरी को आप जानते हैं किस प्रकार से इब्री लड़की उसको एलिशा के बारे में उसे बताती है, और सारी स्टोरी को जब आप फॉलो करेंगे, तब जो नमान रहता है वो एलिशा के पास जाता है। और जब वो एलिशा के पास जाता है तो एलिशा
अब एलीशा उससे मिलने नहीं आता, परंतु एलीशा उसे अपने एक दूत के द्वारा भिजवाता है, ये खबर भिजवाता है कि जा करके नामान को बोलो, जा करके नामान से बोलो कि यरदन नदी में जा करके 7 बार डुबकी लगा ले। जब वो इस बात को बोलता है तो नामान बहुत क्रोधित हो जाता है। नामान बोलता है, मैं इतना बड़ा सेनापति हूँ और मैं इतनी दूर से आया अराम देश से, और ये मुझसे मिलने भी नहीं आया, परंतु ये मुझको बोलता है कि यरदन नदी में जाकर के डुबकी लगा ले। क्या मेरे दमिश्क देश में, मेरे दमिश्क में अबाना और परपर जैसी बड़ी नदियां नहीं है? क्या मैं वहां जाकर के डुबकी ना लगा लूं? और इस प्रकार से क्रोधित होकर के नामान चले जाता है। और जब वो जा रहा था, ध्यान से सुनिए, तब आराम के राजा की जो सेनापति था नामान, उसका सेवक उसे बोलता है कि हे मेरे पिता, क्या यदि भविष्यवक्ता तुझे कोई भारी काम बोलता, क्या भविष्यवक्ता तुझे कोई कठिन काम बोलता, तो क्या तू उसे नहीं करता? उदाहरण मैं देता हूं कि यदि भविष्यवक्ता तुझे बोलता कि 1000 बैलों की बलि चढ़ा, तो क्या तू नहीं चढ़ाता? यदि भविष्यवक्ता एलीशा तुझे बोलता कि तरशीश प्रेजेंट टाइम स्पेन है, तरशीश में जा करके फलाना जड़ी बूटी ला करके, फलाना पेड़ की पत्तियां ला करके उसका रस निकाल करके पी, तो क्या तू उसे नहीं करता? यदि भविष्यवक्ता तुझसे कहता कि 20 फीट गड्ढा खोद, उसमें से पत्थर निकाल, फिर उसे वापस डाल, यदि ऐसे सारे काम यदि भविष्यवक्ता तुझसे बोलता, तो क्या तू उसे नहीं करता? फिर भी भविष्यवक्ता ने तुझे बहुत आसान सा काम बोला, यदि तू उसे करके देख। तो ये जब एक नामान उसकी बातों को मान करके करता है, तो बाइबल हमको बताती है कि एक बच्चे से भी ज्यादा उसकी स्किन न्यू हो जाती है, फ्रेश हो जाती है, उसकी स्किन रिन्यू हो जाती है। तो आज हमको ऐसा लगता है, आज जब हम प्रभु के अनुग्रह में जब हम फ्लो करते हैं, तो आज मेरे और आपको हमको ऐसा लगता है कि हमें बहुत कठिन काम करने की आवश्यकता है। आज यदि परमेश्वर पिता आपको बोलते कि तुम ऐसा काम करो, वैसा काम करो, ये करो, वो करो, तो क्या आप नहीं करते? ऑफ कोर्स करते, परंतु फिर भी परमेश्वर ने हमको इजीएस्ट काम परमेश्वर ने दिया, और वो है उसके प्रिय पुत्र पर विश्वास करना और विश्वास करके अनंत जीवन को पाना। बाइबल मेरे और आपको बताती है कि जब हम प्रेम के बारे में देखते हैं, जैसे अभी मैंने आपके सामने इस चीज को क्लियर किया कि व्यवस्था के समय में, ओल्ड कवर्नेंट ऑफ लॉ में परमेश्वर पिता ने लोगों से मांग की कि तुम ऐसा करो, यू शैल नॉट, परंतु अनुग्रह में परमेश्वर पिता ने हर एक ब्लेसिंग्स को परमेश्वर ने सप्लाई किया। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हर एक आशीष को परमेश्वर पिता ने दिया। व्यवस्था में परमेश्वर पिता ने लोगों से मांग की कि हे इस्राएल सुन, तू अपने परमेश्वर को अपने सारे मन, अपने सारे जीव और अपने सारे शक्ति के साथ तू अपने परमेश्वर को प्रेम कर। ये जो है ये बाइबल की मुख्य आज्ञा है, और ये आप में से हर एक को ये आज्ञा क्लियर है। परमेश्वर ने मांग की कि हे इस्राएल, तू अपने परमेश्वर से अपने सारे मन, अपने सारे जीव और अपने सारे शक्ति के साथ प्रेम कर। परमेश्वर ने मांग की, जो कि इब्रानी में स्टार्ट होता है शेमा इज़राइल। और जब परमेश्वर ने मांग की, तो यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि कौन ऐसा मनुष्य है, कौन ऐसा है जिसने सचमुच में अपने सारे मन, अपने सारे जीव और अपने सारे शक्ति से परमेश्वर के साथ प्रेम रखा? कौन है जो सचमुच में परमेश्वर से प्रेम कर सका? कोई भी नहीं। और जो इस बात में घमंड करता है कि मैं वो हूं जो परमेश्वर से प्रेम करता है, तो मैं इसे आपके सामने क्लियर कर दूं। जब हम इसे स्लोली देखते हैं, हे इस्राएल, तू अपने परमेश्वर को अपने सारे मन, विथ ऑल योर हार्ट, अपने परमेश्वर को प्रेम रख। तो यदि हम मन की बात करें, तो बाइबल मेरे और आपको बहुत ढेर सारी मन के ऊपर बातें बताती है। जब आप पढ़ेंगे यिर्मयाह उसका 17वें अध्याय को, वहां पे बाइबल बोलती है, मन तो सब वस्तुओं में अधिक धोखा देने वाला है, इसमें असाध्य रोग लगा हुआ है, इसका भेद कौन समझ सकता है? मैं यहोवा मन की खोजता, हृदय को जांचता हूँ कि सबको उसके कार्यों के अनुसार, अर्थात उसके चाल चलन के अनुसार पलटा दूं। यदि मैं इसे प्रभु यीशु मसीह के शब्दों में बोलूं, तो प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि मनुष्य वो कोई भी वस्तु भले ही क्यों ना खाए, वो उसके मुंह से जा करके उसके संडास से निकल जाती है, वो मनुष्य को शुद्ध नहीं करती, परंतु जो मनुष्य के मन से निकलता है वो मनुष्य को शुद्ध करता है। एक जगह पे प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि भला मनुष्य अपने मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है, बुरा मनुष्य अपने मन के बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है, क्योंकि जो मन में भरा हुआ है वही मुंह में आता है। तो जब मन में इतनी ढेर सारी चीजें भरी हुई है, तो कौन ऐसा मनुष्य है जो अपने सारे मन से परमेश्वर को प्रेम कर सका? अपने सारे जीव और अपने सारे हृदय की, सारी शक्ति की बात को छोड़िए, सारे मन से कौन परमेश्वर को प्रेम कर सका? परमेश्वर पिता का लेवल ए है, परमेश्वर के स्टैंडर्ड ए है, हमारे स्टैंडर्ड डी है। परमेश्वर पिता ने हमसे मांग की कि तुम ए लेवल में आओ और ए लेवल में आकर के मुझसे प्रेम करो, पर हम नहीं आ सके, हम लेवल डी में ही रहे।
और जब हम में से कोई परमेश्वर को अपने सारे मन, अपने सारे जीव, अपने सारे शक्ति से प्रेम नहीं कर सका, तब परमेश्वर ने बोला इनफ नाउ लेट मी लव यू। परमेश्वर ने बोला नहीं कर सके, अब मैं तुमसे प्रेम करूंगा। और जब आप देखेंगे आज बहुत से भाई बहन पहला कुरिन्थियों उसके 13वें अध्याय से प्रेम का प्रचार करते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं ऐसी प्रीचिंग से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि वो प्रेम की परिभाषा नहीं है। पहला कुरिन्थियों 13वां अध्याय, यदि मैं मनुष्य और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम न रखूं तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झनझनाती हुई झांझ हूं। नो प्रॉब्लम, उसकी प्रीचिंग्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर जो प्रेम की रियल परिभाषा है, प्रेम का जो रियल डेफिनेशन है, वो मेरे और आपको पहला यूहन्ना उसका 4था अध्याय और उसके 10वें पद में देखने को मिलता है, जहां पे बाइबल बोलती है कि प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, जैसे व्यवस्था में मां की परमेश्वर ने तू परमेश्वर को प्रेम कर, परंतु प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, पर प्रेम इसमें है कि परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने प्रिय पुत्र को भेजा। मैं 2 प्रकार के चेलों को आपके सामने आज शेयर करता हूं, बहुत ध्यान से समझिए। बाइबल में एक चेला था प्रभु यीशु मसीह का, जिसको बाइबल बोलती है कि वो चेला वो था जिसको प्रभु यीशु मसीह बहुत प्रेम करते थे, और वो चेले का नाम आप बहुत अच्छे से जानते हैं, उसका नाम है यूहन्ना। तो ये जो चेला था यूहन्ना, बाइबल हमको बताती है कि ये वो चेला था जिससे प्रभु यीशु मसीह प्रेम करते थे। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि प्रभु यीशु मसीह यूहन्ना से क्यों प्रेम करते थे? तो जब हम इसके बारे में देखते हैं, जब इसके बारे में हमें स्टडी किया, तो हमें ये पता चलता है कि प्रभु यीशु मसीह किसी के साथ मतभेद नहीं करते। प्रभु यीशु मसीह किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते कि इस चेले से ज्यादा प्रेम कर रहे हैं, इस चेले से नहीं कर रहे। पतरस से ज्यादा प्रेम कर रहे हैं, फिलिप्पुस से कम प्रेम कर रहे हैं, यूहन्ना से ज्यादा प्रेम कर रहे हैं, मत्ती से कम प्रेम कर रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह ऐसा नहीं करते थे। प्रभु यीशु मसीह हर एक चेलों से इक्वली प्रेम करते थे। तो आप बोलेंगे कि अर्पित, बाइबल तो बोलती है कि यूहन्ना वो चेला है जिससे यीशु प्रेम करता था। तो मैं इसे आपके सामने क्लियर कर दूं, ये जो लाइन है कि यूहन्ना वो चेला जिससे यीशु प्रेम करता था, ये सिर्फ आपको यूहन्ना रचित सुसमाचार में मिलेगा। बाकी मत्ती, मरकुस, लूक में और बाइबल की किसी पुस्तक में आपको ये नहीं मिलेगा कि यूहन्ना वो चेला था जिससे यीशु प्रेम करता था। तो इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि यूहन्ना इस प्रेम में घमंड नहीं करता था कि मैं यीशु से प्रेम करता हूं। यूहन्ना इस प्रेम में घमंड करता था कि यीशु मुझसे प्रेम करता है। ये मेरे प्रेम के बारे में नहीं है कि मैं यीशु से प्रेम करता हूं, ये यीशु के प्रेम के बारे में है कि यीशु मुझसे प्रेम करता है। ये बहुत ही ब्यूटीफुल है। और जब यूहन्ना अपनी प्रभु यीशु मसीह के बारे में सुसमाचार को लिख रहा था, तो जहां कहीं भी यूहन्ना नाम आया है, तो यूहन्ना ने अपने नाम को ना लिख करके यूहन्ना ने वहां पे लिखा द डिसाइपल whom Jesus loved, वह चेला जिससे यीशु प्रेम रखता था। यूहन्ना इसको लिखते हुए अपने आप को स्मरण दिला रहा था, अपने आप को रिमाइंड कर रहा था कि मैं वो चेला हूं जिससे यीशु प्रेम करता था। वहीं एक और चेला था जिसका नाम था पतरस। पतरस वो चेला था जो अपने प्रेम में घमंड करता था कि मैं यीशु से प्रेम करता हूं, मैं यीशु से प्रेम करता हूं। आज बहुत से भाई बहन ऐसे हैं जो इस बात में घमंड करते हैं कि मैं यीशु से प्रेम करता हूं। तो मैं आपको बताऊं, जब आप अपने प्रेम के बारे में घमंड करते हैं, तो हमारा जो प्रेम है वो हमेशा वेव होता है, हमारा प्रेम हमेशा डगमगाता है, ऊपर नीचे होता है। परंतु यीशु का प्रेम हमारे लिए हमेशा कांस्टेंट रहता है, हमेशा वो सेम रहता है। पतरस ने जब बोला मैं वो हूं जो यीशु से प्रेम करता है, तो पतरस ने सब चेलों के सामने में बोला कि प्रभु, यदि ये सब, वो सारे चेलों को, 12 चेलों को उंगली दिखा करके बोला कि 11 चेलों को उंगली दिखा करके बोला कि ये सब तुझे छोड़ देंगे, पर मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि मैं तुझसे प्रेम करता हूं, मैं तेरे साथ मरने के लिए भी तैयार हूं प्रभु। पतरस ने ये स्टेटमेंट दिया, और पतरस ये घमंड करता था कि मैं यीशु से प्रेम करता हूं। परंतु वहीं जो दूसरा चेला था यूहन्ना, जो कि इस बात में घमंड करता था कि यीशु मुझसे प्रेम करता है। और जब फाइनली प्रभु यीशु मसीह पकड़ाए गए, पतरस और सारे 10 चेले जो थे प्रभु यीशु मसीह के, सारे चेले गायब हो गए, परंतु यूहन्ना बस वो एक चेला था जो प्रभु यीशु मसीह के क्रूस के पास खड़ा हुआ था। और प्रभु यीशु मसीह ने उस चेले को बोला, हे नारी, देख ये तेरा पुत्र और ये तेरी माता। तो जब आप परमेश्वर के प्रेम में घमंड करते हैं, अपने प्रेम में नहीं, क्योंकि हमारा प्रेम हमेशा डगमगाता है, परंतु जब हम इस बात में घमंड करते हैं कि यीशु मुझसे प्रेम करता है, मैं वो चेला हूं जिससे यीशु प्रेम करता है, तब आपका जो परमेश्वर का प्रेम है, प्रभु यीशु मसीह आपको वो बातों को रिवील करेंगे,
वो बातों को प्रकट करेंगे जो आपने कभी अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस नहीं किया है। तो प्रेम की जो रियल डेफिनेशन है, वो परिभाषा ये है कि प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, ये हमारे प्रेम के बारे में नहीं है, पर इसमें है कि परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने प्रिय पुत्र को भेजा। तो अब यहाँ तक ये आपको क्लियर हो गया कि ये हमारे प्रेम के बारे में नहीं है, पर परमेश्वर के प्रेम के बारे में है। तो आज मेरी और आपकी जो आइडेंटिटी है, हमारी जो पहचान है, हमारी पहचान ये है कि आप परमेश्वर के प्रिय हैं, आप परमेश्वर के प्यारे बेटे और परमेश्वर की प्यारी बेटियां हैं। और जब आप अपनी इस आइडेंटिटी को पहचानते हैं कि मैं परमेश्वर का प्यारा बेटा हूँ, मैं परमेश्वर की प्यारी बेटी हूँ, मैं परमेश्वर का प्रिय हूँ, तो कोई भी टेम्पटेशन, कोई भी परीक्षा और कोई भी शैतान के हथियार आपके ऊपर लागू नहीं होंगे, कोई भी हथियार आपके ऊपर वर्क नहीं करेंगे, क्योंकि आप अपनी आइडेंटिटी को पहचानते हैं। आज मैंने बहुत से बिलीवर्स को और बहुत से भाई बहन को देखा है जो मनुष्यों के कहने के अनुसार उनका जीवन डगमगा जाता है। उदाहरण के लिए, यदि परमेश्वर ने आपको जब धर्मी ठहरा दिया है और कोई फलाना व्यक्ति आकर के आपको बोल देता है कि तुम पापी हो, तुम्हारा गंदा जीवन है, तुम नर्क में जाओगे, तुम्हारा न्याय होगा, तुमको सजा मिलेगी, तो आप उस बातों को लेकर के बहुत से भाई बहन डिप्रेस हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं कि मैं नर्क जाऊंगा, मेरा न्याय होगा, मैं पापी हूँ, मैं गंदा मनुष्य हूँ। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि वो व्यक्ति कौन है? क्या वो परमेश्वर है? क्या वो परमेश्वर है जो आपको बोल रहा है कि तुम्हारा न्याय होगा? न्याय करने वाला वो व्यक्ति कौन होता है? जब परमेश्वर ने हमें बनाया है और परमेश्वर ने जब हमको धर्मी ठहराया, तो कोई मनुष्य नहीं है जो हमारे जीवन की डेस्टिनी को डिसाइड कर सकता है। सिर्फ परमेश्वर है जिसने हमको श्वास दी है और परमेश्वर ही हमारी डेस्टिनी को, हमारे जीवन को डिसाइड कर सकते हैं। तो जब परमेश्वर ने आपको धर्मी डिक्लेयर कर दिया है, जब आप परमेश्वर ने आपके सारे पापों को क्षमा करके आपको धर्मी बना दिया है, तो कोई मनुष्य भी, चाहे कोई शैतान भी हो, चाहे कोई अंधकार की ताकत हो, कोई मनुष्य हो, कोई पास्टर हो, कोई मनुष्य हो, कोई भी आपकी आइडेंटिटी को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता। बाइबल में यदि आप मुझे पहले कुछ समयों से यदि आप मुझे सुन रहे हैं, प्रीचिंग्स को मेरी सुन रहे हैं, अनुग्रह के सुसमाचार को सुन रहे हैं, तो आपको ये स्मरण होगा, मैं हमेशा कहता हूँ कि 2 कुरिन्थियों उसके 5वें अध्याय और उसके 21वें पद को रट लीजिए, मेमोराइज कर लीजिए और हमेशा इस पद को अपने दिमाग में रखिए, जहाँ पे बाइबल बोलती है 2 कुरिन्थियों 5वें अध्याय और उसके 21वें पद में कि जो पाप से अज्ञात था, कौन? प्रभु यीशु मसीह, जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने, परमेश्वर पिता ने हमारे लिए पाप ठहरा दिया कि हम यीशु मसीह में हो करके हम परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। तो प्रिय भाई और बहनों, अपनी आइडेंटिटी जान करके रखिए, अब आप पापी नहीं हैं, अब आप परमेश्वर की धार्मिकता है मसीह यीशु में। तो अब आप यहाँ पे बोलेंगे, अर्पित तुम कैसे कह सकते हो कि मैं एक धर्मी हूँ, मैं एक पवित्र जन हूँ, क्योंकि मैंने अपने जीवन में मैं कोई भी धर्म का काम नहीं करता, मैं कोई भी पवित्रता का काम नहीं करता, मेरे चाल चलन अच्छे नहीं है, तुम कैसे कह सकते हो कि मैं अब धर्मी हूँ? मेरा आपसे सवाल है कि प्रभु यीशु मसीह ने कौन सा पाप किया था? प्रभु यीशु मसीह ने कौन सा गलत काम अपने जीवन में किया था जो वो पापी कहलाए? बाइबल बोलती है प्रभु यीशु मसीह कोई पाप नहीं जानते थे, प्रभु यीशु मसीह ने कोई पाप नहीं किया, प्रभु यीशु मसीह में कोई पाप नहीं था। फिर भी बाइबल बोलती है, 1 पत्रस उसका 2 अध्याय और उसके 24वें पद में कि प्रभु यीशु मसीह आप हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पे चढ़ गए कि हम पापों के लिए मरकर हम धार्मिकता के लिए जीवन को व्यतीत करें। तो जिस प्रकार से प्रभु जो कोई पाप नहीं जानते थे वो पापी कहलाए, उसी प्रकार से हमने कोई भी अच्छा काम नहीं किया, यीशु मसीह के द्वारा हम परमेश्वर की धार्मिकता बने हैं। ये आपकी ट्रू आइडेंटिटी है प्रिय भाई और बहनों की। अब आप परमेश्वर की धार्मिकता है मसीह यीशु में, अब आप परमेश्वर के प्रिय हैं। और एक चीज आप ध्यान दीजिए कि जब आप प्रभु यीशु मसीह में जब आप आगे बढ़ते चले जाएंगे, प्रभु यीशु मसीह की पहचान में आप आगे बढ़ते चले जाएंगे, तो जो हमारा विरोधी है शैतान, वो हमेशा आपकी आइडेंटिटी के ऊपर अटैक करता है। शैतान की जब आप स्ट्रेटजी को देखेंगे, उसकी जब आप प्लानिंग को देखेंगे कि किस प्रकार से वो बिलीवर्स के जीवन के ऊपर हमला करता है, तो आपको मिलेगा कि शैतान की पहली स्ट्रेटजी है वो आपकी आइडेंटिटी के ऊपर हमला करता है। वो इस चीज को छिपाता है कि आप यीशु मसीह में कौन है। उदाहरण के लिए, यदि आप अपनी लाइफ में आप इस चीज से आप बहुत अच्छे से जान रहे हैं कि मैं परमेश्वर की धार्मिकता हूँ मसीह यीशु में, मैं परमेश्वर का प्यारा बेटा और मैं परमेश्वर की प्यारी बेटी हूँ, आप इस आइडेंटिटी को जान रहे हैं, और जब आप अपने रोजमर्रे के जीवन में कहीं ना कहीं एज अ ह्यूमन बीइंग
हमसे थोड़ी बहुत जो गलती हो जाती है, जो मिस्टेक हो जाती है, तो पहली चीज जो शैतान आपके मन में डालता है, जो अटैक करता है, वो अटैक ये रहता है कि अब परमेश्वर तुझे दंड देंगे, अब परमेश्वर का क्रोध तुम्हारे ऊपर भटकने वाला है, अब तुम परमेश्वर से दूर हो गए हो, अब परमेश्वर तुमको मारेंगे, तुमको नष्ट करेंगे। ये सारे विचार जो आपके मन में आते हैं, ये शैतान आपकी आइडेंटिटी के ऊपर अटैक करता है। ये आपको उस आइडेंटिटी से दूर करता है और परमेश्वर के प्रेम से आपको अलग करता है। जब आप पढ़ेंगे प्रभु यीशु मसीह का जब यरदन नदी में बपतिस्मा हुआ, और जब आप उस इवेंट को देखेंगे, जब हम उसे ग्रीक में देखते हैं, तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल बाइबल हमको बताती है कि परमेश्वर ने आकाश को यीशु के ऊपर खोला, और आकाश को यीशु के ऊपर यरदन नदी में खोल करके परमेश्वर ने बोला, ये मेरा प्रिय पुत्र है, दिस इज माई बिलव्ड सन, इन हिम आई एम वेल प्लीज्ड। ये मेरा प्रिय पुत्र है और इसमें मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, अभी तक जब प्रभु का बपतिस्मा हुआ, प्रभु ने एक भी मिरेकल परफॉर्म नहीं किया था, प्रभु यीशु मसीह ने एक भी लोगों को चंगा नहीं किया था, प्रभु यीशु मसीह ने एक भी दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला था। फिर भी परमेश्वर पिता ने आकाश को खोल करके बोला, ये मेरा प्रिय पुत्र है और इसमें मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। परमेश्वर पिता ने प्रभु यीशु मसीह को रिमाइंड किया कि तू मेरा प्रिय पुत्र है और मैं तुझसे अत्यंत प्रसन्न हूँ। और उसके जस्ट बाद ध्यान दीजिए, प्रभु यीशु मसीह के बपतिस्मा के तुरंत बाद जब पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह को जंगल में लेकर के गए, यहाँ पे जो जंगल शब्द आया है, हमको बहुत से लोगों को लगता है कि ये ट्रॉपिकल फॉरेस्ट जैसा ये हरा भरा फॉरेस्ट होगा, ग्रीन फॉरेस्ट होगा, नहीं। यहाँ पे इंग्लिश वर्ड है विल्डरनेस। विल्डरनेस का मतलब होता है मरुस्थल। जब आप पुराने नियम को भी जब आप पढ़ते हैं तो आपको मिलेगा कि इस्राएली जंगल में भटका करते थे। इंग्लिश शब्द वहां पे लिखा हुआ है विल्डरनेस। विल्डरनेस का मतलब होता है मरुस्थल, डेजर्ट। और जब आप उस जगह पर जाकर के देखेंगे तो आपको मिलेगा वहां पे एक भी हरी पत्ती आपको नहीं दिखेगी, एक भी आपको प्लांट्स नहीं दिखेंगे, पूरा ड्राई एरिया है। तो जहां पे भी जंगल आता है जान करके रखिए वो मरुस्थल है। तो प्रभु यीशु मसीह को पवित्र आत्मा जूडियन विल्डरनेस में लेकर के गए, जूडियन डेजर्ट में लेकर के गए, और वहां पे प्रभु यीशु मसीह का शैतान से वहां पे प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा, शैतान ने प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा ली। और जब शैतान ने प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा ली तो जो पहली परीक्षा जो बाइबल में रिकॉर्ड हुई है, मत्ती 4:4 में आप पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा, शैतान ने कहा कि आज बहुत से भाई बहन इसे बोलते हैं कि शैतान भी बाइबल को कोट करता है, शैतान भी बाइबल के वचनों को बोलता है। मैं आपको बता दूं, शैतान बाइबल के वचनों को कोट नहीं करता, शैतान बाइबल के वचनों को मिस कोट करता है, गलत तरीके से शैतान बाइबल के वचनों को सामने में रखता है। और अभी मैं बहुत ढेर सारी बातें हैं इस विषय पर, मैं इसमें नहीं जाऊंगा, ये ऑल टुगेदर अलग सब्जेक्ट हो जाएगा। तो शैतान ने जो पहली परीक्षा प्रभु यीशु मसीह के सामने में रखी वो थी, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो इस पत्थर से कह कि रोटी बन जाए ना। इस परीक्षा में क्या शैतान ने गायब कर दिया? शैतान ने एक शब्द यहाँ पे गायब कर दिया, ध्यान दीजिए, शैतान ने प्रिय शब्द को गायब कर दिया। अभी थोड़ी देर पहले यरदन नदी में परमेश्वर पिता ने बोला कि ये मेरा प्रिय पुत्र है, दिस इज माय बिलव्ड सन। और शैतान क्या बोल रहा है? यदि तू परमेश्वर का पुत्र है। शैतान उस प्रिय शब्द को, जो प्रभु यीशु मसीह की आइडेंटिटी थी, उस आइडेंटिटी को शैतान गायब कर दिया। क्योंकि यदि शैतान प्रभु यीशु मसीह को रिमाइंड कराता कि यदि तू परमेश्वर का प्रिय पुत्र है, तो प्रभु यीशु मसीह के लिए बहुत ही पावरफुल होता कि मैं परमेश्वर का प्रिय पुत्र हूं और परमेश्वर मुझसे अत्यंत प्रसन्न है। तो जब आप अपने आप को स्मरण दिलाते हैं, जब आप अपने आप को रिमाइंड करते हैं कि मैं वो चेला हूं जिससे यीशु प्रेम करता है, मैं परमेश्वर का प्यारा बेटा हूं, मैं परमेश्वर की प्यारी बेटी हूं, तो शैतान की एक भी परीक्षा आपके ऊपर काम नहीं करने वाली। जिस प्रकार से शैतान ने मिसकोट किया, शैतान उसी प्रकार से आपके जीवन में हर एक प्रकार की झूठी बातों का आपके जीवन में लाता है। शैतान का इब्रानी में नाम है हरसैटन। हरसैटन का मतलब होता है फादर ऑफ लाइज, झूठ का पिता। और जब आप प्रकाशित वाक्य उसके 12वें अध्याय और 9वें पद को आप पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा, वहां पे बाइबल बोलती है एक्यूजर ऑफ अवर ब्रेदरन, हमारे भाइयों का भरमाने वाला। तो शैतान हमेशा लोगों को डिसीव करके उनकी आइडेंटिटी के ऊपर हमला करता है, उनकी आइडेंटिटी को हमेशा शैतान छिपाता है। तो जब आप अपनी आइडेंटिटी में मजबूत हैं कि मैं परमेश्वर का प्रिय हूँ और परमेश्वर मुझसे प्रेम करते हैं, एक चीज प्रिय भाई और बहनों जान करके रखिए कि हमारे प्रेम के बारे में नहीं है, हमारा प्रेम हमेशा वेव होता है, ऊपर नीचे होता है, ये परमेश्वर के प्रेम के बारे में है। आप गलती कर रहे हैं तब भी परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं, आप गलती नहीं कर रहे हैं, आप अच्छा काम कर रहे हैं तब भी परमेश्वर आपसे प्रेम कर रहे हैं। बाइबल बोलती है
रोमियो उसके 5वें अध्याय के 8वें पद में कि परमेश्वर अपने प्रेम की भलाई हम पर इस रीति से प्रकट करता है। किस रीति से? कि जब हम पापी ही थे, जब हम गंदा काम करते थे, बुराई करते थे, अंधकार में थे, सारी गंदी चीजों को इंक्लूड कर लीजिए, बाइबल हमको बोलती है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। जब हम अपने वर्स्ट कंडीशन में थे तभी परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया। ये हमारे प्रेम के बारे में नहीं है, ये परमेश्वर के प्रेम के बारे में है। तो अपनी आइडेंटिटी को आप पहचान करके रखिए। जब हम देखते हैं, मैं हमेशा कहता हूं कि यदि आप मुझे पहले कुछ समयों से सुन रहे हैं तो आपको ये पता होगा, मैं हमेशा कहता हूं कि बाइबल में हर एक नाम, हर एक नंबर और हर एक चीजों का एक विशेष सिग्निफिकेंस होता है। बाइबल में ऐसी कोई भी चीजें नहीं है जिसका महत्व ना हो। एक एक चीज, हर एक नाम, हर एक नंबर, हर एक स्थान का एक विशेष महत्व बाइबल में होता है। तो जब हम पढ़ते हैं पुराने नियम पहला शमूएल उसके 17वें अध्याय को, तो वहां पे जब आप उसको पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा कि वहां पे फिलिस्ती सेना का एक शूरवीर था जिसका नाम था गोलियत। जब आप गोलियत के नाम को देखेंगे, गोलियत नाम का भी एक विशेष सिग्निफिकेंस है, एक विशेष महत्व है। गोलियत जो नाम है ये एक इब्रानी शब्द से आया है। रूट इब्रानी शब्द गाला, GALAH, गाला। गाला का मतलब होता है टू एक्साइल। टू एक्साइल का मतलब होता है देश निकाला, वह व्यक्ति जिसको देश से निकाल दिया गया है, टू एक्साइल। और दूसरे शब्दों में जब हम देखते हैं गाला का मतलब, तो गाला का दूसरे शब्दों में मतलब होता है वो मनुष्य जिससे हर एक आशीषें, हर एक चीजें, हर एक वस्तुएं छीन ली गई हैं। ये गोलियत के नाम का मतलब है। यदि आप नोट्स ले रहे हैं तो आप इसे लिख करके रख लीजिए। गोलियत के नाम का मतलब होता है देश निकाला, या वह मनुष्य जिससे हर एक चीजें, हर एक वस्तुएं छीन ली गई हैं। तो ये मनुष्य जो देश निकाला है, जिससे हर एक वस्तुएं छीन ली गई है, ये सेनाओं के परमेश्वर की यहोवा, सेनाओं के परमेश्वर यहोवा की सेना को ये ललकार रहा था। ये इस्राएल को ललकार रहा था कि तुम आकर के मुझसे लड़ो। परंतु बाइबल हमको ये भी बताती है कि इस्राएल में बहुत ढेर सारे शूरवीर थे, बहुत ढेर सारे योद्धा थे, परंतु किसी की हिम्मत नहीं हुई कि वो गोलियत के विरुद्ध जाकर के युद्ध करे। और परंतु वहां पे एक 17 साल का एक चरवाहा वहां पर आकर के खड़ा हो जाता है और उसका नाम था दाऊद। जब हम दाऊद के नाम का मतलब देखते हैं इब्रानी में, तो दाऊद का नाम का मतलब होता है हिब्रू में बिलवेड, प्रिय। दाऊद के नाम का मतलब होता है गॉड्स बिलवेड, परमेश्वर का प्रिय। तो वो व्यक्ति जो इस चीज को बहुत भली भांति जानता था कि परमेश्वर मुझसे प्रेम करते थे, वो उस गोलियत के विरुद्ध लड़ने के लिए खड़ा हुआ। बहुत से शूरवीर, बहुत से योद्धा इस्राएल में थे, इस्राएली सेना में थे, परंतु उनमें से कोई भी अपनी आइडेंटिटी को नहीं जानता था कि परमेश्वर मुझसे प्रेम करते थे। परंतु दाऊद के नाम का मतलब होता है गॉड्स बिलवेड, परमेश्वर का प्रिय। और दाऊद बहुत अच्छे से जानता था कि परमेश्वर मुझसे प्रेम करते हैं। और दाऊद इसी कॉन्शियसनेस के साथ, अपनी आइडेंटिटी के साथ, दाऊद बैटल ग्राउंड में उतरा, एला की तराई में उतरा और जा करके दाऊद उसे बोलता है कि गोलियत, पहले गोलियत दाऊद को देख करके बोलता है क्या मैं एक कुत्ता हूं जो तू मुझे छड़ी लेकर के मुझसे लड़ने के लिए आता है? तब दाऊद उसे बोलता है कि तू तो मेरे विरुद्ध तलवार, भाला और सांग लिए हुए आता है, परंतु मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूँ। सेनाओं के यहोवा के लिए जो इब्रानी शब्द है वो इब्रानी शब्द है याहोवे। याहोवे का मतलब होता है कवनेंट कीपिंग गॉड, वाचा का रखने वाला परमेश्वर। वो वाचा जो परमेश्वर ने अब्राहम, इसहाक और याकूब से बांधी थी, उस वाचा को स्मरण दिलाते हुए दाऊद बैटल ग्राउंड में उतरा। और दाऊद ने बोला कि आज परमेश्वर यहोवा तुझको मेरे हाथ में कर देगा, मैं तुझको मारूंगा, तेरे सिर को धड़ से अलग करूंगा और पलिश्ती सेना की शव को आकाश के पक्षियों को खिला दूंगा। तब समस्त पृथ्वी के लोग जान जाएंगे कि इस्राएल में एक परमेश्वर है। और यहाँ पे परमेश्वर के लिए जो इब्रानी शब्द है वो इब्रानी शब्द है एलोहिम। एलोहिम का मतलब होता है सृजनहार परमेश्वर, क्रिएटर गॉड। तो दाऊद कुछ इस प्रकार से बोला कि मैं वाचा के रखने वाले परमेश्वर के नाम से तेरे पास आता हूँ, तब समस्त पृथ्वी के लोग जान जाएंगे कि इस्राएल में एक सृजनहार है। और दाऊद बैटल ग्राउंड में उतरा। दाऊद को बहुत अच्छे से पता था कि मैं वो हूँ जिससे परमेश्वर प्रेम करता है, और अपनी पहचान के साथ दाऊद गया, गोलियत को मारा, उसके सिर को काटा उसी की तलवार से। और फिर बाइबल हमको बताती है, ध्यान से सुनिए, बाइबल हमको बताती है कि दाऊद गोलियत के सिर को यरूशलेम लेकर के गया। यरूशलेम एला की तराई से अप्रॉक्सीमेटली 45 किलोमीटर की दूरी पर है। तो दाऊद क्यों, यहाँ पे क्वेश्चन आता है, दाऊद क्यों गोलियत के सिर को यरूशलेम लेकर के गया?
और उसके बाद हमारे बाइबल का अकाउंट क्लोज हो जाता है। बाइबल हमको आगे नहीं बताती कि दाऊद ने गोलियत के सिर को यरूशलेम में क्या किया। परंतु जब हम जूइश रब्बोनिकल सोर्सेस को जब हम पढ़ते हैं, जब हम यहूदी रब्बियों की अध्ययन वाली पुस्तकों को जब हम पढ़ते हैं, तो हमको पता चलता है कि दाऊद गोलियत के सिर को इस यरूशलेम में ले जा करके एक पहाड़ पर दफन करता है, और उस पहाड़ का इब्रानी में नाम पड़ा गल गोलायत। गल गोलायत, गल गोलायत का मतलब होता है गोलियत का पहाड़। और कुछ समय के बाद उस पहाड़ का नाम गल गोलायत से बदल करके गॉल गौथा उस पहाड़ का नाम पड़ गया। गॉल गौथा इब्रानी शब्द है जिसका मतलब होता है खोपड़ी का स्थान, और उसी खोपड़ी के पहाड़ पर, उस स्थान पर दाऊद ने गोलियत के सिर को दफन किया था, क्योंकि उसी पहाड़ पर गोलगोथा में दाऊद का एक महान पुत्र प्रभु यीशु मसीह ने, एक महान गोलियत शैतान को प्रभु यीशु मसीह ने डिफीट किया था। बहुत समय पहले जब मैं बाइबल परमेश्वर के वचन में जब मैं मेडिटेट कर रहा था, तब परमेश्वर पिता ने मुझे शो किया, परमेश्वर पिता ने मुझे दिखाया कि चेक करो कि नया नियम शुरू कैसे होता है और नया नियम खत्म कैसे होता है। और जब मैंने उसे चेक किया तो ये वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत इंटरेस्टिंग है। ये नया नियम शुरू होता है, जब आप इंग्लिश में देखेंगे, सन ऑफ डेविड सन ऑफ अब्राहम, मत्ती 1:1, दाऊद का पुत्र अब्राहम का पुत्र। और नया नियम खत्म होता है प्रकाशित वाक्य उसके 22वें अध्याय में। प्रकाशित वाक्य उसके 22वें अध्याय में नया नियम खत्म होता है प्रभु यीशु मसीह के शब्दों से, मैं दाऊद का मूल, उसका वंश और भोर का चमकता हुआ तारा हूं। आई एम द रूट एंड द ऑफस्प्रिंग ऑफ डेविड, द ब्राइट एंड द मॉर्निंग स्टार। तो नया नियम शुरू होता है दाऊद का पुत्र, नया नियम खत्म होता है द रूट एंड द ऑफस्प्रिंग ऑफ डेविड। तो दाऊद का महान पुत्र उस गोलगोथा में एक महान गोलियत को, शैतान को, प्रभु यीशु मसीह ने उसके सिर को क्रश किया, उसके सिर को कुचला, और प्रभु यीशु मसीह ने उसे डिफीट किया। और प्रभु यीशु मसीह को यरदन नदी में पहले ही परमेश्वर पिता ने बोल दिया था, ये मेरा प्रिय पुत्र है, दिस इज माय बिलवेड सन। प्रभु यीशु मसीह बहुत अच्छे से जानते थे कि मैं परमेश्वर का प्रिय पुत्र हूँ। प्रभु यीशु मसीह हमेशा परमेश्वर के प्यारे बेटे हैं, हमेशा, नो डाउट। पर जब आप ध्यान देंगे, जब आप पढ़ेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 10वां अध्याय और उसके 17वें पद को, तो वहां पे प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि प्रभु यीशु मसीह ने बोला, पिता मुझसे प्रेम करता है, पिता मुझसे प्रेम करता है। परमेश्वर पिता हमेशा यीशु से प्रेम करते थे, परंतु प्रभु यीशु मसीह अपने आप को स्मरण दिला रहे हैं, अपने आप को रिमाइंड कर रहे हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह एक विशेष कार्य के लिए, रिडेम्पशन के वर्क के लिए, छुटकारे के कार्य के प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आए। पिता मुझसे प्रेम करता है इसलिए कि मैं अपना जीवन देता हूं कि मैं उसे फिर वापस ले लूं। तो जिस प्रकार से दाऊद को ये पता था कि मैं परमेश्वर का प्रिय हूं, यीशु मसीह को भी पता था मैं परमेश्वर का प्रिय हूं। और इसी आइडेंटिटी के साथ प्रभु यीशु मसीह ने उस गोलगोथा में उस महान गोलियत शैतान को प्रभु यीशु मसीह ने डिस्ट्रॉय किया। आज आपके जीवन में बहुत ढेर सारे गोलियत हैं। गोलियत का अर्थ जो इब्रानी शब्द में मैंने आपको बताया, गोलियत के नाम का अर्थ होता है वह व्यक्ति जिससे हर एक चीजें छीन ली गई है। आज आपके जीवन में आपका स्वास्थ्य छीन लिया गया है, आपके जीवन में आपकी खुशी छीन ली गई है, आप फाइनेंशियली ब्रेक डाउन हो चुके हैं, आपके जीवन में तनाव, अशांति है, नाना प्रकार के डिप्रेशन है, हर एक चीजें आपके जीवन से छीन ली गई है। ये आपके जीवन में नाना प्रकार के गोलियत है, और इस गोलियत को मारने के लिए आपको जानना जरूरी है कि आप परमेश्वर के प्रिय हैं, आप परमेश्वर के प्यारे बेटे और परमेश्वर की प्यारी बेटियां हैं। और जब आप इस आइडेंटिटी को अपनी पहचानेंगे कि मैं परमेश्वर का प्रिय हूँ, ये मेरे प्रेम के बारे में नहीं है, ये यीशु के प्रेम के बारे में है कि मैं परमेश्वर का प्रिय हूँ। तो जिस प्रकार से डेविड ने उसे गोलियत को डिस्ट्रॉय किया, प्रभु यीशु मसीह ने महान गोलियत को डिस्ट्रॉय किया, आप भी अपने जीवन के गोलियत को, अपने हर एक अपोनेंट्स को, अपने हर एक विरोधी को आप प्रभु यीशु मसीह के नाम से डिस्ट्रॉय करेंगे, डिफीट करेंगे। आप एक चीज को जान करके रखिए कि आपके जो विरोधी है ये कोई मनुष्य नहीं है। इफिसियों 6वें अध्याय में, इफिशियंस चैप्टर 6 में बाइबल बोलती है, हमारा युद्ध मांस और लहू से नहीं है। हम कोई मनुष्यों के साथ हमारा विरोध या हमारा युद्ध नहीं है, परंतु हमारा युद्ध our battle is against the principalities, powers and authorities of the dark world। अंधकार की प्रधानताओं, शक्तियों और अधिकारों के साथ हमारा युद्ध है। हम हमेशा स्पिरिट रेल्म में रहते हैं, हम हमेशा आत्मिक युद्ध में रहते हैं। तो जब शैतान
हर एक तरह से आपके ऊपर अटैक करता है, आप अपने आप को रिमाइंड करिए कि मैं परमेश्वर की धार्मिकता हूँ मसीह यीशु में, मैं परमेश्वर का प्यारा बेटा हूँ, मैं परमेश्वर की प्यारी बेटियाँ हूँ। और जब आपको ऐसा लगता है और जब शैतान आपके जीवन में इस डाउट को डालता है, आपकी आइडेंटिटी को हानि पहुंचाता है कि तुम गलती किए हो, अब परमेश्वर तुमको दंड देंगे, तो उस वक्त वो सही वक्त रहता है प्रिय भाई और बहनों कि आप अपनी आइडेंटिटी को एक्सरसाइज करिए। आप अपनी आइडेंटिटी को एक्सरसाइज करके बोलिए कि इस गलती के बावजूद, इस मिस्टेक के बावजूद मैं परमेश्वर का प्यारा बेटा और परमेश्वर की प्यारी बेटी हूँ, क्योंकि मैं परमेश्वर की धार्मिकता इसलिए नहीं हूँ कि मैंने अच्छा काम किया, मैं परमेश्वर की धार्मिकता हूँ यीशु मसीह के द्वारा और यीशु मसीह के क्रूस पर पूरे कार्यों के द्वारा। जब आप देखेंगे पुराने नियम को आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि जब एक व्यक्ति जब कोई गलती करता था, जब कोई मिस्टेक करता था, तो वो एक मेमना लेकर के याजक के पास आता था। तो जब वो मेमना लेकर के याजक के पास आता था तो याजक उस व्यक्ति के जीवन को नहीं देखता था कि इस व्यक्ति ने कितना अच्छा काम किया, कितना गंदा काम किया, इस व्यक्ति के जीवन में कितनी बुराइयां हैं, कितनी गंदगी। नहीं, वो जो याजक होता था वो उस मेमने के जीवन को देखता था। वो मेमना जो छोटा सा लैंप लेकर के आता था, उस मेमने को देखता था कि क्या कोई इसकी हड्डियां तो नहीं टूटी हुई है, इसमें कोई दाग धब्बा तो नहीं है, इसकी चमड़ी तो नहीं निकली, इसका फर में कोई गंदगी तो नहीं है। और फिर उस व्यक्ति को बोलता था इसके ऊपर हाथ रखो। और जब वो उसके ऊपर हाथ रखता था तो उस व्यक्ति की सारी गंदगी, सारा पाप, सारी अधार्मिकता उस मेमने के ऊपर ट्रांसफर हो जाती थी और मेमने की सारी पवित्रता, सारी धार्मिकता, सारी आशीष उस व्यक्ति के ऊपर चली जाती थी। और वो मेमना उस व्यक्ति के स्थान पर बलिदान होता था। वो व्यक्ति जब मेमना को लेकर के आया, उसके जीवन में कुछ भी नहीं था, पर मेमने के बलिदान होने के बाद वो व्यक्ति परमेश्वर के अनुग्रह को, परमेश्वर के पक्ष को, परमेश्वर की आशीष को अपने जीवन में लेकर के जाता है। जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने प्रभु यीशु मसीह को देखा, उसने 5 शब्द बोले, बिहोल्ड द लैम्ब ऑफ गॉड। देखो परमेश्वर के मेमने को, वही परमेश्वर का मेमना जो मेरे और आपके लिए बलिदान हुआ, वही परमेश्वर का मेमना जो जगत के पाप को उठा करके ले गया। तो आज जब हमसे कोई मिस्टेक होती है तो परमेश्वर पिता मेरे और आपको बोलते हैं कि अपने मेमने के ऊपर हाथ रखो। अपने मेमने के ऊपर हाथ रखने का मतलब होता है उसके प्रिय पुत्र पर विश्वास करो। और परमेश्वर हमारे जीवन को नहीं देखते हैं कि आपने कितना अच्छा काम किया, कितना गंदा काम किया, आपके जीवन में कितनी अच्छाई है, कितनी बुराई है। नहीं, परमेश्वर उस मेमने के जीवन को देखते हैं, परमेश्वर यीशु के जीवन को देखते हैं और यीशु के जीवन को देख करके परमेश्वर आपको बोलते हैं कि जैसे यीशु है वैसे आप हो। हमारा जीवन यीशु मसीह में छिपा हुआ है। बाइबल इसे कुछ इस प्रकार से बोलती है, बहुत ध्यान से समझिए। पहला यूहन्ना उसका 2 अध्याय और उसके पहले पद में, कोई पाप ना करे और जो कोई पाप करे वह यह जान करके रखे कि हमारा एक सहायक पिता की दाहिनी ओर है, अर्थात धर्मी यीशु मसीह। और सहायक के लिए जो इंग्लिश वर्ड है, जो अंग्रेजी शब्द है, वो अंग्रेजी शब्द है, इंग्लिश वर्ड है एडवोकेट। एडवोकेट का क्या काम होता है? एडवोकेट का काम होता है कि उसका क्लाइंट गलत हो या सही हो, वो अपने क्लाइंट का पक्ष लेता है। तो हमारा एक एवरलास्टिंग एडवोकेट पिता की दाहिनी ओर विराजमान है, जो हमेशा हमारा पक्ष लेते हैं। तो आज परमेश्वर पिता आपके जीवन को नहीं देखते कि आपका जीवन कैसा है, परमेश्वर पिता यीशु मसीह को देख करके आपके जीवन को डिसाइड करते हैं। इस पद को याद कर लीजिए हमेशा। ये 9 शब्द हैं, जब आप पढ़ेंगे पहला यूहन्ना उसका 4 अध्याय और उसका 17वां वचन। पहला यूहन्ना 4 अध्याय और उसका 17वां पद, जहां पे बाइबल बोलती है, प्रेम हमें इस रीति से सिद्ध होता है कि न्याय के दिन हमें हियाव हो, क्योंकि जैसा वह है वैसे हम इस संसार में हैं। क्योंकि जैसे यीशु मसीह है वैसे हम इस संसार में हैं। इसे ध्यान से समझिए प्रिय भाइयों बहनों। ये बाइबल यदि बोलती कि जैसा यीशु मसीह था, वो भी बहुत पावरफुल होता हमारे लिए, क्योंकि जब प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर थे तो लोग यीशु के वस्त्र के आंचल को छूने के लिए तरसते थे, क्योंकि जब यीशु के वस्त्र के आंचल को छूते थे उसमें से सामर्थ निकलती थी और वो चंगे हो जाते थे। यदि बाइबल बोलती कि जैसा यीशु था तो हमारे लिए बहुत पावरफुल होता, परंतु अभी बाइबल हमको बोलती जैसे यीशु है, जैसा वह है, प्रेजेंट टेंस। अभी यीशु मसीह कहाँ है? बाइबल हमको बोलती, जब आप इफिसियों 1 अध्याय को पढ़ेंगे तो परमेश्वर पिता ने प्रभु यीशु मसीह को सारे अधिकार, सारी प्रधानता, सारे अधिकारों और सारी
प्रभुता और सारे नाम जो इस युग में और आने वाले युग में लिए जाएंगे, परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को उन सब के ऊपर, प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर पिता ने बैठाया है। तो जैसे यीशु मसीह है राइट नाउ अभी पिता की दाहिनी ओर, बाइबल बोलती है वैसे आप इस संसार में हो। तो जैसे प्रभु यीशु मसीह है वैसे हम इस संसार में हैं। तो आपका सवाल ये नहीं होना चाहिए कि मेरे जीवन में कितनी गंदगी है। आपके जीवन में आपका सवाल ये होना चाहिए कि क्या यीशु मसीह पवित्र है, तो मैं भी संसार में पवित्र हूँ। क्या यीशु मसीह धर्मी है पिता की दाहिनी ओर, तो मैं इस संसार में धर्मी हूँ। क्या यीशु के ऊपर परमेश्वर का पक्ष है, तो मेरे ऊपर परमेश्वर का पक्ष है। हमारा सवाल हमारे जीवन में नहीं होना चाहिए, क्योंकि बाइबल बोलती है जैसा वह है प्रेजेंट टेंस वैसे हम इस संसार में हैं। तो आज आप अपने जीवन को मत देखिए, परंतु उसके जीवन को देखिए जिसने आपसे प्रेम किया और आपके लिए अपने जीवन को बलिदान दे दिया, वो हमारे प्रभु यीशु मसीह हैं। एंड फाइनली इस आखिरी पद के साथ मैं इस मैसेज को क्लोज करूंगा, और ये पद है पहला यूहन्ना उसका 4वां अध्याय जो 17वें पद को आप खोल करके रखे हैं, जस्ट नीचे उसका 18वां पद को ध्यान दीजिए। वहां पे बाइबल बोलती है कि प्रेम, वहां पे बाइबल स्पष्ट बोलती है कि प्रेम में किसी प्रकार का भय नहीं, प्रेम में किसी प्रकार का भय नहीं, वरन सिद्ध प्रेम, द परफेक्ट लव कास्ट आउट फियर। सिद्ध प्रेम भय को दूर करता है, क्योंकि भय का संबंध दंड से होता है। आज यदि आपके जीवन में 1% भी आपके जीवन में, प्रिय भाइयों बहनों, यदि किसी प्रकार का डर है, आपके जीवन में किसी प्रकार की चिंता है, यदि आपको आज लगता है कि परमेश्वर पिता मुझे दंड देंगे, परमेश्वर पिता मुझसे क्रोधित है, परमेश्वर पिता मुझसे नाराज है, मेरा न्याय होगा, ये किसी प्रकार की भी यदि 1% आज आपके जीवन में डर है, आपके जीवन में भय है, तो मैं आज आपको ये कहना चाहूंगा कि आपने अभी तक परमेश्वर के उस प्रेम का प्रकाशन नहीं पाया है। क्योंकि बाइबल बोलती है प्रेम में कोई भय नहीं होता, वरन सिद्ध प्रेम भय को दूर करता है, क्योंकि भय का संबंध दंड से होता है। और आज जब आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में रिसीव कर लिए हैं, तो बाइबल बोलती है रोमियो 8:1 में, अतः अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं। उसी में बाइबल आगे बोलती है क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया है। तो जब आप यीशु मसीह में, आपके ऊपर दंड की कोई भी आज्ञा नहीं। जब आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर रहे हैं, आपको किसी प्रकार से दंड नहीं मिलेगा। यूहन्ना 5वें अध्याय बाइबल बोलती है जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है वो मृत्यु से और दंड से पार होकर के अनंत जीवन में प्रवेश कर चुका है। अभी जब आप यीशु मसीह पर विश्वास कर रहे हैं, आप ऑलरेडी एवरलास्टिंग लाइफ में आप प्रवेश कर चुके हैं। आपके ऊपर दंड की आज्ञा नहीं होने वाली। तो यदि फिर भी आपको लगता है कि परमेश्वर मुझसे क्रोधित है, परमेश्वर मुझको दंड देंगे, परमेश्वर मुझे सजा देंगे, तो मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि आपने अभी तक परमेश्वर के उस प्रेम का प्रकाशन अपने जीवन में नहीं पाया है। बाइबल ये बोलती है कि भय का संबंध दंड से होता है, क्योंकि जो भय खाता है वो प्रेम में सिद्ध नहीं हुआ है। तो जिस दिन, मैं विश्वास करता हूं आज का ये वो दिन है जब आपने परमेश्वर के प्रेम का प्रकाशन अपने जीवन में पाया है। आज आपने ये जान गया है कि परमेश्वर मुझसे कितना प्रेम करते हैं। चाहे मैं गलत हूं, चाहे मैं सही हूं, परमेश्वर मुझसे प्रेम करते हैं। मैं आपको बता दूं, जब हम अपने वर्स्ट कंडीशन में थे, हम अपनी लाइफ के डार्केस्ट आवर में थे, जब हम पाप में पड़े हुए थे, परमेश्वर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे, जब वर्स्ट कंडीशन में थे, तब परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया और प्रेम करके परमेश्वर ने हमको बचा लिया। तो जब हमसे छोटी मोटी मिस्टेक होंगी तो परमेश्वर क्या हमको दंड देंगे? बिल्कुल नहीं प्रिय भाई और बहनों, ये परमेश्वर के प्रेम के बारे में है। और जब आप परमेश्वर के प्रेम में जब आप डिपेंड होते हैं, उसमें आगे बढ़ते हैं, तो आप अमेजिंग चीजों को अपनी लाइफ में आप एक्सपीरियंस करेंगे। प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि तुम सत्य को जानो और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। तो ये सत्य क्या है? और ये जो प्रभु यीशु मसीह ने बोला, ये प्रभु यीशु मसीह उस समय अपने समय के लोगों से, जूइश बिलीवर से प्रभु यीशु मसीह ने बोला, यहूदी विश्वासियों से बोला। ये वो लोग थे जो 5 साल की उम्र से व्यवस्था की पुस्तक को, जिसको इब्रानी में तोरा बोला जाता है, 5 साल की उम्र से उत्पत्ति से लेकर के व्यवस्था विवरण की जो 5 पुस्तकें हैं, 5 साल की उम्र से इसको मेमोराइज करते थे। उसके अलावा ये साथ ही साथ क्या करते थे, ये जूइश रब्बियों, यहूदी रब्बियों की जो सोर्सेस होती थी, उनकी पुस्तक होती थी, उन सबको ये मेमोराइज करते थे, उनको ये याद करते थे। तो यदि व्यवस्था, यदि आपके सत्य होती, तो प्रभु यीशु मसीह ने कभी नहीं बोलते कि तुम सत्य को जानो और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। तो यहाँ पे प्रश्न आता है कि वो सत्य क्या है?
तो मैं आज आपको ये बिल्कुल स्पष्ट और क्लियर करना चाहता हूँ कि वो सत्य परमेश्वर का अनुग्रह है। और जब आप परमेश्वर के अनुग्रह को और उस प्रेम को जानेंगे तो वो अनुग्रह आपको सचमुच में स्वतंत्र कर देगा। प्रभु यीशु मसीह ने बोला, ये प्रभु यीशु मसीह के शब्द हैं, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा पिता के पास कोई भी नहीं पहुंच सकता। तो प्रभु यीशु मसीह दूसरे शब्दों में ये बोल रहे हैं, तुम मुझको जानो, यीशु को जानो, और जब तुम मुझको जानोगे तो जो मेरा अनुग्रह है ये तुमको हर एक चीजों से स्वतंत्र कर देगा। तो आज आपके जीवन में नाना प्रकार की डर, भय, घबराहट कहाँ से आती है? मैं आपको फाइनली प्रिय भाई बहनों ये लास्ट चीज बोल करके मैं क्लोज करूंगा कि जिस प्रकार से विश्वास सुनने के द्वारा आपके जीवन में आता है, उसी प्रकार से डर, भय और घबराहट आपके जीवन में सुनने के द्वारा आता है। जब आप अपने जीवन में गलत प्रीचिंग्स को सुनते हैं कि परमेश्वर तुम्हें दंड देगा, परमेश्वर तुम्हें मारेगा, परमेश्वर तुम्हें न्याय करेगा, जब आप ऐसे प्रचार को सुनते हैं तब इस सुनने के द्वारा आपके जीवन में भय आता है। जैसे उदाहरण यदि मैं दूं, ध्यान से समझिए कि जैसे कोविड-19 का मैं उदाहरण दे रहा हूँ। जब आपने टेलीविजन में देखा, टीवी में देखा, सोशल मीडिया में आपने देखा और देख करके आपने सुना कि इतने लोग संक्रमित हो रहे हैं, इतने लोगों की इस वायरस के द्वारा मृत्यु हो रही है, तो जब आपने सुना तब आपके जीवन में डर आया। तो उसी प्रकार से जब परमेश्वर के, जब आज बहुत से लोग हैं, मुझे बहुत खराब लगता है, जो हमारे परमेश्वर के गलत पिक्चर को विश्वासियों के जीवन में रिप्रेजेंट करते हैं। बाइबल हमको बोलती है यदि आपको परमेश्वर के बारे में देखना है प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर के हृदय को जानना है ना, तो आप बाइबल को देखिए, परमेश्वर के वचन को देखिए, उस जड़ को पकड़िए जो हमको बताती है कि परमेश्वर के हृदय में क्या है। बाइबल हमको बोलती है कि परमेश्वर दयालु और अनुग्रहकारी, भजन संहिता 103, परमेश्वर दयालु, अनुग्रहकारी और अति करुणामय है, विलंब से कोप करने वाला और अति करुणामय है। जब आपको परमेश्वर के हृदय को देखना है तो किसी मनुष्य की बातों को ना सुनिए, परंतु प्रभु यीशु मसीह को देखिए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने बोला यूहन्ना उसके पहले अध्याय और उसके 18वें वचन में, पिता को कभी किसी ने नहीं देखा, एकलौता पुत्र जो पिता की गोद में है, केवल उसी ने उसे प्रकट किया है। तो आप सुसमाचार में देखिए कि किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह पापियों से प्रेम करे। प्रभु यीशु मसीह ने एक भी जगह कोई भी पापी को नहीं डांटा, कोई भी पापी को प्रभु यीशु मसीह ने रिब्यूक नहीं किया, परंतु प्रभु यीशु मसीह पापियों से प्रेम करते थे, उन्हें गले लगाते थे, उनके साथ उठते बैठते थे, उनके साथ भोजन करते थे। यदि आज आपको लगता है कि मैं पापी हूँ, मेरे जीवन में गंदगी है, मेरे जीवन में बुराई है, मैं परमेश्वर की किसी आशीष के योग्य नहीं, तो मैं आज आपको बताना चाहता हूँ कि आपकी यही एक ब्लेसिंग है, आपकी यही एक अयोग्यता है जो आपको प्रभु के अनुग्रह के योग्य बनाती है। क्योंकि यीशु मसीह ने बोला, वैद्य बीमारों के लिए होता है, मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को बुलाने और उनका उद्धार करने के लिए आया हूँ। तो आज आप पापी अपने आप को कह रहे हैं, तो यही आपकी अयोग्यता आपको प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह के योग्य बनाती है। तो प्रिय भाई और बहनों, हमेशा प्रभु यीशु मसीह के बारे में सुनिए, अनुग्रह के सुसमाचार के बारे में सुनिए, क्योंकि जितना आप यीशु मसीह के बारे में सुनेंगे आप हर एक चीज़ों से स्वतंत्र होंगे, अपनी आइडेंटिटी को पहचानेंगे और अनंत जीवन में आप राज्य करेंगे। जैसे बाइबल बोलती है रोमियो 5 और उसके 17वें में, जो बहुतायत से अनुग्रह और धर्म रूपी वरदान को पाते हैं वे अवश्य ही, डेफिनेटली वे अनंत जीवन में राज्य करेंगे। तो परमेश्वर पिता इस अनुग्रह के सुसमाचार के द्वारा हर एक लोगों को आशीष दे। और फाइनली प्रिय भाई और बहनों, ये एक अपॉर्चुनिटी मेरे और आपके लिए है। मैं आपको आज आप में से हर एक लोगों को मैं इनवाइट करना चाहता हूँ कि यदि आपने अभी तक प्रभु यीशु मसीह को अपनी लाइफ में रिसीव नहीं किया है, आज ये जो आप मैसेज सुन रहे हैं, आज ये जो आप वचन सुन रहे हैं, ये आप बाय चांस नहीं सुन रहे, कोई संयोग के द्वारा या कोइंसिडेंस के द्वारा या धोखे से आप जूम ऐप को चालू करके आप इस मैसेज को नहीं सुन रहे हैं। ये परमेश्वर का अनुग्रह है। परमेश्वर ने आपको आज इस सर्विस में बुलाया है कि आज आप उस अनुग्रह को, उस परमेश्वर के प्रेम को आप जान सके और यीशु मसीह को अपनी लाइफ में रिसीव कर सके। तो आप में से जितने भाई बहन, जितने अभी मुझे सुन रहे हैं और जितने मुझे बाद में सुनेंगे, टाइम हमारे लिए है, हम समय में है, परंतु परमेश्वर वो है जिन्होंने समय को बनाया। तो आप किसी भी समय जब आप इस मैसेज को सुनेंगे, तो यदि आप प्रभु यीशु मसीह को अपनी लाइफ में अभी तक रिसीव नहीं किए हैं, मैं आप सबको इनवाइट करना चाहूँगा कि आज ये समय है प्रिय भाई और बहनों, आज का ये शाम है कि आप अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह के हाथों में दें और यीशु मसीह को अपने जीवन का, अपनी लाइफ का पर्सनल लॉर्ड एंड पर्सनल सेवियर के रूप में रिसीव करें। जैसे बाइबल बोलती है, आपका सिर्फ और सिर्फ काम है
जो कोई उस पर विश्वास करे। विश्वास के साथ प्रभु यीशु मसीह को अपनी लाइफ में रिसीव करिए। तो जितने भाई बहन यीशु मसीह को अपने जीवन में रिसीव करना चाहते हैं, मेरे पीछे प्रेयर करिए। एंड फाइनली प्रेयर के बाद हम इस सर्विस को क्लोज करेंगे। मेरे पीछे प्रेयर करिए। प्यारे पिता परमेश्वर, मैं आपको हृदय से धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझसे प्रेम बस नहीं किए, परंतु आपने मुझसे ऐसा प्रेम किए कि आपने मेरे लिए अपने प्यारे बेटे प्रभु यीशु मसीह को दे दिए। मैं धन्यवाद देता हूँ प्यारे पिता कि प्रभु यीशु मसीह मेरे पापों के लिए बलिदान हुए, परंतु मेरे धर्मी ठहरने के लिए प्रभु यीशु मसीह मृतकों के बंधन में से जी उठे। मैं धन्यवाद देता हूँ प्यारे पिता कि यीशु मसीह के लहू के द्वारा मेरे सारे पाप क्षमा हो गए हैं। मैं धन्यवाद देता हूँ प्यारे पिता कि अब मैं मसीह यीशु में मैं नई सृष्टि हूँ। अब मैं परमेश्वर की धार्मिकता हूँ मसीह यीशु में। मैं धन्यवाद देता हूँ अब्बा पिता कि अब मेरा जीवन यीशु मसीह में छिपा हुआ है और अब आप मुझे यीशु मसीह में देखते हैं, पवित्र और धर्मी और आशीषित। मैं धन्यवाद देता हूँ आपके प्रेम के लिए प्यारे पिता कि अब मैं आपका प्यारा बेटा और अब मैं आपकी प्यारी बेटी हूँ और आप हमेशा मुझसे प्रेम करते हैं और आपका प्रेम कभी मेरे लिए कम नहीं होता। मैं आपके प्रेम के लिए धन्यवाद देता हूँ। यीशु मसीह मेरे प्रभु और मेरे उद्धार करता है आज से युगानुयुग के लिए। धन्यवाद प्यारे पिता, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। इस पूरे आने वाले सप्ताह में प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर पिता आप में से हर एक लोगों को हमारे इमानुएल मेनोनाइट चर्च के प्रेस्बिटर इंचार्ज को, पूरी पास्टरेट कमेटी को और एक एक मेंबर्स को और जितने भाई बहन मुझे सुन रहे हैं जो अलग अलग जगहों से जुड़े हुए हैं, आप में से हर एक लोगों को परमेश्वर पिता इस पूरे आने वाले सप्ताह में परमेश्वर पिता आपको प्रोटेक्ट करे। हर एक कोविड-19 के वायरस से, हर एक ब्लैक फंगस से, हर एक अनजाने खतरों से। आज बहुत से ऐसे खतरे हैं जो हमारे विरुद्ध आते हैं, हमें पता भी नहीं होता, परंतु परमेश्वर पिता उन हर एक खतरों से हमें प्रोटेक्ट करते हैं। तो परमेश्वर हर एक जाने और अनजाने खतरों से आपको प्रोटेक्ट करे। परमेश्वर पिता आपको आशीष देवे, अपने मुख का प्रकाश आपके ऊपर चमकाए। परमेश्वर पिता आपको आशीष देवे कि आप प्रभु यीशु मसीह के ज्ञान में, प्रभु यीशु मसीह के पहचान में और खास करके प्रभु यीशु मसीह के प्रेम में आप आगे बढ़ते चले जाएं, अपनी आइडेंटिटी को पहचाने और आपका विश्वास हमेशा प्रभु यीशु मसीह में आगे बढ़ता चला जाए। May God bless you all and shalom. Thank you very much.